Hello students, welcome to Kids Study. How are you? I hope you guys you all are will be great and doing your practice. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम अपना डेली रूटीन किस तरह से बोलते हैं, आजकल हम वो ही सब सीख रहे हैं और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जो भी काम आप करते हो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होती हैं जब हम इस रूल के साथ उसे बोलते हैं। आज हम सीखेंगे जब हम किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो जब उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, जो भी वो सुबह से लेकर शाम तक करता है, तो हम उसे कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको भी सीखना है। चाहे आपको आपके भाई के बारे में बताना है, आपको पापा के बारे में बताना है, मम्मी के बारे में बताना है या किसी और के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप किस तरह से उसे बोलोगे, आज हम वो ही सीखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंकज वेक्स अप ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, रोज, हर। मॉर्निंग मैंने सुबह, हर सुबह या रोज सुबह। ऑन टाइम, ऑन मैंने पर, टाइम मैंने समय, समय पर। वेक अप मैंने होता है उठना। ठीक है, मगर यहाँ पे हमने लिखा है वेक्स अप, क्यों? क्योंकि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, राम, सीता, गीता, इनकी बात करते हैं, ठीक है, सिंगल होता है जब वो, तो हमारी जो जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, रोना, जो भी वर्ब होती है ना, उसमें ई और एस का हम यूज करते हैं। किसके साथ? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मगर जब हम प्लूरल की बात करते हैं वहां पे हम सीधे क्या लिखेंगे? वेक लिखेंगे। ठीक है, या गो का गो लिखेंगे, डू का डू लिखेंगे। वहां पे हम ई और एस का यूज नहीं करेंगे। मगर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा वर्ब में ई और एस का यूज करते हैं। क्लियर? एक बात और, जब आपकी वर्ब में ई ऑलरेडी होता है, पहले से होता है, तो हम सिर्फ एस का यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे वेक पे तो ई होता ही है ना, इसलिए हमने सिर्फ एस लगाया है ना, इसलिए। डज ऑल हिज वर्क, अपना सारा काम करता है। तो आपने देखा डू के बाद मैंने ई और एस लगाया है। अगर डी के बाद ई होता तो मैं बस क्या लगाती? एस लगाती। ऑल मैंने सारा, हिज मैंने अपना, वर्क मैंने काम, अपना सारा काम करता है। एक बात और, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, आपको पता चल गया मैं पंकज के बारे में बता रही हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, और हम किसी के बारे में बात करें, चाहे वो पापा हो, मम्मी हो, भाई हो या कोई लड़का लड़की हो। ठीक है, तो बार बार सी ही या पापा पापा या पंकज पंकज करने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ब से मैंने सब्जेक्ट उठाया है, डज ऑल हिज वर्क, ऐसे आप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, पंकज डज ऑल हिज वर्क, ये भी कर सकते थे, मगर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बार बार पंकज बोलने की जरूरत नहीं है। ओनली आफ्टर डैट, ये आपका एक फ्रेज है, जब आपको बोलना होगा उसके बाद ही तब आप बोलोगे ओनली आफ्टर डैट। इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, उसमें इस तरह के छोटे छोटे क्लॉज, छोटे छोटे फ्रेज, छोटे छोटे सेंटेंसेस को ऐड करके, न्यू वर्ड्स को ऐड करके अपनी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बना सकते हो। आपको भी बोलने में अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब तक आपको कंप्लीटली नहीं आएगी तब तक आप यूज ही नहीं करोगे। आपको यूज करके अपनी लैंग्वेज को अच्छी बना सकते हो। ओके, ही गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, तो अपने सारे काम करके उसके बाद ही वो कॉलेज जाता है। ही वेक्स अप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? टू गेट फ्रेश, वो फ्रेश होता है, एंड मेक्स टी फॉर एवरीवन। जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? चाय बनाता है। टू और फोर ये हमारे क्या है? प्रेपोजिशन है, जो क्या दिखाते हैं? पर्पस को दिखाते हैं। मगर जब टू के बाद कोई वर्ब होती है, खाना पीना, उठना बैठना, कोई भी वर्ब होती है, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब फोर के बाद कोई भी वर्ब होती है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, बाकी हम टू, फोर और इनको हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्पस के लिए यूज करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद ही ड्रिंक्स टी। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता वो चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी, तो बात खत्म हो गई थी। मगर टू लगा के आगे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो एवरीवन, वो चाय पीता नहीं है, पिलाता है। आफ्टर दैट ही ड्रिंक्स टी टू एवरीवन, वो सबको चाय पिलाता है, एंड ड्रिंक्स टी हिमसेल्फ, और खुद भी चाय पीता है। आफ्टर ड्रिंकिंग टी, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आफ्टर, बिफोर, इन, फोर, इनके बाद कोई भी वर्ब होगी तो हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे इसमें आया ना, आफ्टर ड्रिंकिंग टी, चाय पीने के बाद या चाय पीकर। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आएंगे, बहुत सारे वर्ब होते हैं, कीप होता है, वाइल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। उनमें
जब भी उसके बाद वर्ब होगी तो वर्ब में आईएनजी आएंगी। ही गोज टू द फील्ड, वो फील्ड में जाता है। वेयर ही एक्सरसाइज फॉर एन आवर, जहाँ पे वो एक्सरसाइज करता है 1 घंटा। एंड टेक्स 2 और 3 राउंड, और 2 से 3 राउंड लगाता है। मैंने आपको बोला था जब वेयर, विच, व्हेन, दैट ये बीच में आते हैं तो ये बगल वाले के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी ये फील्ड के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो फील्ड में जाता है और फील्ड में क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। ठीक है, जब ये शुरुआत में होता है तो ये क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो। जब हम शुरुआत में बोलते हैं ना कब, क्यों, कैसे, तो ये हमारे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए होते हैं। मगर जब हम बीच में इसका यूज करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बगल वाले के बारे में क्या देते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब वेयर स्टार्टिंग में होता है तो कहाँ का सेंस होता है कि कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। मगर जब बीच में होता है जैसे अभी आया है तो उसका मतलब होता है जहां। ठीक है, फॉर एन आवर, 1 घंटा। मैंने आपको बताया था ए, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। कब हम द, दी और कब हम ए और एन कब लगाते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी मैंने एन का यूज किया है। एन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट जो वर्ड होता है, जब वो क्या होता है, वॉवल्स होता है, तब हम एन का यूज करते हैं। और जब पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए का यूज करेंगे। अभी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम इसका तो पहला वर्ड जो है एच है, तो एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपने एन का यूज क्यों किया। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगी कि भले से आपका अगर पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड जो है आपके 5 वॉवल्स में से किसी एक से होगा, तो भी आप एन का यूज करोगे। ओके, जैसे इसका जो साउंड है वो क्या है, आवर, ए का साउंड आ रहा है ना, तो ए हमारा क्या है, वॉवल है, इसलिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे एन यूज किया। क्लियर। ही ऑलवेज कम्स टू द फील्ड ऑन टाइम। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर। तो वो हमेशा फील्ड से समय पर आता है, या वो समय से फील्ड से हमेशा आता है। हिंदी आप आगे पीछे करके, टेढ़ी मेढ़ी करके कैसे भी बोल सकते हो, मगर जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो उसको पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेट किया करो, और हिंदी आप कैसे भी बना लीजिए। ठीक है, ही ऑलवेज, वह हमेशा, कम्स आता है, वो हमेशा आता है, कहाँ से आता है, टू द फील्ड, अच्छा वो हमेशा फील्ड से आता है। ऑन टाइम, समय पर, अच्छा वो हमेशा फील्ड से समय पर आता है। तो ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, छोटा छोटा करके करो, बाकी हिंदी आप कैसे भी बोल लो। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज टू गो टू कॉलेज। मैंने आपको बताया था कि हैव टू का यूज हम कहाँ करते हैं, कोई काम करना है या करना पड़ता है या करना होता है। ठीक है, अभी इसके 2 सेंस निकलते हैं, क्योंकि उसे कॉलेज जाना होता है या कॉलेज जाना पड़ता है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो एक प्रेपोजिशन है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में करते हैं, पॉजिटिव वॉइस में करते हैं। दूसरी बात, इसका यूज हम एंड में भी कर सकते हैं और शुरुआत में भी कर सकते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। सो इसलिए ही ऑलवेज कम्स होम ऑन टाइम, इसीलिए वो हमेशा टाइम से कहाँ आता है, घर आता है। समटाइम्स, कभी कभी, इट्स हैपन, ऐसा होता है, when he is late in coming from the field, कभी कभी ऐसा होता है जब वो फील्ड से आने में उसको क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। तो मैंने बताया था ना, इन, फॉर, बिकॉज, सॉरी, इन, फॉर और बिफोर, आफ्टर, कीप, वाइल, इनके बाद जब भी आपकी वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी आएगा। तो इनके बाद कमिंग के में आईएनजी आया ना, तो इसलिए, है ना। तो वो कभी कभी ऐसा होता है जब उसे फील्ड से आने में लेट हो जाता है, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ही मीट्स हिज फ्रेंड्स, क्योंकि जब उसको उसके दोस्त मिलते हैं, मीट मैंने होता है मिलना। ठीक है, हिज फ्रेंड्स, जब उसे उसके दोस्त मिलते हैं, इन द फील्ड में, ही स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट विद देम, उनके साथ वो क्या खेलने लग जाता है, क्रिकेट खेलने लग जाता है। स्टार्ट के बाद भी हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है, तो वो उनके साथ क्या खेलने लग जाता है, क्रिकेट खेलने लग जाता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, है ना, ही इज लेट इन कमिंग, जिसके कारण उसे क्या हो जाती है, लेट हो जाती है आने में।
पंकज इज वेरी स्मार्ट इन स्टडीज। पंकज पढ़ाई में बहुत होशियार है। ही अवेज एवरीवन। एवरीवन मीन्स होता है प्रत्येक, हर एक की आज्ञा का पालन करता है, हर एक की बात मानता है। एंड ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। डिस्पाइट बीइंग का मतलब होता है होने के बावजूद या होने के नाते। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ टू सिस्टर्स। दो बहनों का सबसे छोटा भाई होने के बावजूद पंकज नेवर फाइट। पंकज कभी भी लड़ाई नहीं करता है। जब हम कभी नहीं वाले वाक्य बोलते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का होगा, तो हम वहां पे नॉट का यूज नहीं करते, सीधे नेवर लगाते, बात खत्म हो जाती है। नेवर इंसिस्ट। इंसिस्ट मैंने होता है जिद करना, कभी जिद नहीं करता। ऑलवेज टॉक्स वेल। वेल मैंने अच्छी तरह से बात करता है, टॉक्स मैंने बोलना। एंड लिव्स विद लव। और लव मैंने प्यार, प्यार के साथ रहता है। लीव मैंने रहना, और यहाँ पे हमने एस लगाया ना ई के बाद, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जब वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। विद मैंने साथ, लव मैंने प्यार, प्यार के साथ रहता है, कभी जिद नहीं करता, कभी लड़ाई नहीं करता है ना, प्यार से बोलता है और प्यार से रहता है। पंकज डज ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। पंकज अपने सारे काम खुद करता है। यहाँ पे अगर हम लड़के की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज किया। अगर यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात करते तो हम हर सेल्फ बोलते हैं। इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से आने के बाद भी, इवन मैंने भी और आफ्टर मैंने बाद, और आफ्टर के बाद वर्ब आएगी तो वर्ब में आईएनजी आएगी। फ्रॉम मैंने एक प्रेपोजिशन होता है, जब हम कहीं के लिए, कहाँ से, जहां से के लिए यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो फील्ड से आने के बाद भी मेक्स हीज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता बनाता है। गेट रेडी, तैयार होता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ही गोज टू कॉलेज, उसके बाद कॉलेज चला जाता है। पंकज बिहेवियर इज सो गुड। पंकज का जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो बहुत अच्छा है। दैट इवन द टीचर्स लव हिम वेरी मच। तभी उसके टीचर्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। एज ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द कॉलेज, क्योंकि वो अपने कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता है। तो आपको पता लग गया है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी के बिहेवियर के बारे में बता सकते हो, किसी की आदतों के बारे में बता सकते हो, किसी के डेली रूटीन के बारे में बता सकते हो, अपने भी और किसी दूसरे के भी, ठीक है। और अपने जो भी पॉइंट्स हैं, आपके जो भी थिंग्स हैं, उसको भी आप इसके साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। रूल आपके पास है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ आपको वर्ब में एस लगाना है, ई एस लगाना है, और बाकी आपका जो प्लूरल होगा उसके साथ आपको सेम आपकी वर्ब रहेगी। और यही है। अगर इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहो। गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहो और अच्छे रहो।